जिस तन लागे वही जाने, रोग जुदाई वाला जीना मुश्किल हो जाता है जद गम ना पैदा पाला। इन बदकिस्मत बच्चों के कान में ना अजान कही गई और ना ही अकामत कही गई और ये अल्लाह की रहमत में जा पहुंचे। एक ज़रबुल मिसल है, हम हर एक की मौत के ऊपर जाके कहते हैं हुक्म रब्बी। ये हमारी नकम्मी हुकूमतों की हड दर्मी का मुंह बोलता सबूत है। खा गए आप लोगों के बच्चे। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। एक बारी फिर शेर और शेर ऑन यू एवरीवन। ये मोहतरमा बेनजीर की भुट्टो की शहादत नहीं है। आप इसका क्राइम सीन धो ही डालेंगे। तुम अपने आप को सरेंडर करने की बजाय, रेजिग्नेशन देने की बजाय, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर गैरत का थोड़ा सा भी मुजाहरा करना है तो खुद अपने हाथ में हथकड़ियां बांध लो और अपना जुर्म तस्लीम करो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब और चेयरमैन साहब को नहीं हटाया गया, सेक्रेटरी को हटा दिया गया। वो किसके चहेते हैं? रक्स में मर मर के जिया जाता है, रक्स जंजीर पहन कर किया जाता है। दुखां दी रोटी, सूलां दा सालन, आहीं दा बालन बाल, जंगल बेले फिरां ढूंढेंदी, अजे ना पायो लाल। आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन न्यूज़ और मेरा नाम यासिर शमून खान है। पिम्स अस्पताल में 14 बच्चों की हलाकत और उनकी लाशों के ऊपर आइए नाजरीन बैन करते हैं। मुनीर न्याज़ी ने क्या ही खूबसूरत शेर कहा है कि बैन करती औरतें रोन के हैं मौत की। और आपने इसका अमली मंज़र अपनी आंखों से देखा है कि चेहरे के ऊपर एक खामोशी, गमज़दा चेहरा, आंखें कुमलाई हुई, शदीद दर्द के अंदर माए मुब्तला, उन पर एक सख्ता तारी है। और पिम्स अस्पताल के कॉरिडोर इस वक्त माओं की चीखों से गूंज रहे हैं। ये सदमे को वो शख्स ही बर्दाश्त कर सकता है। एक शेर याद आ गया कि जिस तन लागे वही जाने, रोग जुदाई वाला जीना मुश्किल हो जाता है जद गम ना पैदा पाला। ये सब्र माओं को तो नहीं आ सकता, ये सब्र किस पर पड़ेगा, ये भी बयान करने की कोशिश करेंगे। नौमौलूद बच्चों की मौत को महसूस करते हैं। वो घड़ी, भाई हम जिंदा उम्रें गुजारे हुए लोग हैं, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई होता है, सांस उखड़ने लगती है, दिल मतलाने लगता है, पसीने से हल्का सा शरेबूर होते हैं, तो फ़ौरन खदशा लाहक हो जाता है कि हार्ट अटैक होने वाला है और हवाइयाँ उड़ जाती हैं। आपको पता है कि वो हार्ट अटैक से आपकी रंगत पीली नहीं पड़ती, जो अचानक सैकड़ों हज़ारों जुड़े हुए रिश्ते, उनकी ज़रूरतें, वो सारे दर्द इकट्ठे होकर हमलावर उस कैफियत में होते हैं ना, वो आपके चेहरे की रंगत को बिगाड़ के रख देते हैं। और जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई मुअत्तल हो गई हो, जहाँ पर एक चिंगारी ने पल भर में पूरी की पूरी वार्ड को, पूरी नर्सरी को अपनी आग में लपेट लिया हो, और वहाँ पे वो बच्चे जिनके भी नाम ही नहीं रखे गए थे, वो बच्चे जिनको गुड़ती देनी थी माओ ने, रिश्तेदारों ने उनके कपड़े ख़रीद रखे थे, गिफ्ट्स उनकी आमद के लिए परचेज़ कर रखे थे। पता नहीं कितने लोग थे जिन्होंने ये सोचा होगा कि यार हम ख्वाजा सराओं को अपने घर में बुलाएंगे और लोरियां दिलाएंगे इन बच्चों की। पता नहीं कितने लोग थे जिन्होंने ये सोचा होगा कि यार साथ ही अकीका कर देंगे। इन बदकिस्मत बच्चों के कान में ना अजान कही गई और ना ही अकामत कही गई और ये अल्लाह की रहमत में जा पहुँचे। लगते जिगर थे ये माओं के। पता नहीं इनमें से कोई ऐसा बच्चा था जिसने इस मुल्क की तकदीर को बदल देना था। और अगर आप ये कहते हैं कि ये रब्बों आई थी, वो पंजाबी की कहावत है ना, रब एक ज़रबुल मिसल है, हम हर एक की मौत के ऊपर जाके कहते हैं अल्लाह वाले जी रब्बों आई सी। ये अक्सर लफ्ज़ बोलते हैं हम, हुक्म रब्बी ये बोलते हैं ना। अल्लाह इतने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ऐसे हुक्म सादर नहीं फरमाया करते। ये हमारी इदारों की
हमारी फोर्सेस की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, ये हमारी नकम्मी हुकूमतों की हड दर्मी का मुंह बोलता सबूत है। वो कहते हैं ना, आज भी आप सुनते हैं, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। एक बारी केर, एक बारी फिर शेर, और शेम ऑन यू एवरीवन, शेम ऑन यू। हकाइक को मस्ख नहीं कर सकते आप। ये मोहतरमा बेनजीर की भुट्टो की शहादत नहीं है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत नहीं है। आप जिसका क्राइम सीन धो ही डालेंगे। इसमें बच्चों की सिसकियां हैं, इसमें माओ का तड़पना कुर्लाना है। इसका हिसाब देना पड़ेगा। उन नन्हे मुन्ने बच्चों ने, जिनको करबट भी माई दिलवाती है 3 से 4 महीने तक, उन्होंने क्या ही सब्र करना था। ये सब्र तो मौजूदा हुकूमत पर टूटेगा। आपका क्या ख्याल है, 1961 में बनने वाला पिम्स हॉस्पिटल किन नशेबो फराज से गुजरा? कितने ही बजट पास हुए, कितनी बैरूनी ताकतों ने और कितने गैर मुल्की मुल्कों ने इमदाद की, जिसमें जापान ने एक चिल्ड्रन वार्ड का इनेकाद किया, चिल्ड्रन हस्पताल भी बनाया। अरबों करोड़ों रुपए, ये जो आप पानी पीते हैं ना, ये फिल्टर का, पता है आपको, ये सारी मोटरें भी जापान ने दी हुई हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। हम अपने शहरियों के लिए खुद से कुछ नहीं करते, बल्कि इन शहरियों को निचोड़ देते हैं, उनका खून चूस जाते हैं और उनको मरने के लिए, तरमनाने के लिए सरे रात छोड़ देते हैं। मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं, कर देना चाहता हूँ, डरता हूँ। भाई इतनी एजेंसीज, NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मैं इसके एक नोटिस की मारूं? मेरी औकात क्या है? क्या मेरे इतने सांस बुलंद हैं कि मैं किसी इदारे का सामना कर सकूं? इस माशरे की बेहिस्सियों में मैं भी तो एक बेहिस हूं। कलम हाथ में है, यही मेरी बंदूक है, लेकिन ये बगैर गोलियों के, ये सिर्फ दिखावे के लिए। ये असल में जैसे चलनी चाहिए मैदान जंग में, ये वैसे नहीं चल सकती, क्योंकि हलक से मेरी ज़बान को खींच लिया जाएगा। नाचते नाचते आज़ादी की खातिर मर जा, आलमे रक्स में मर मर के जिया जाता है, रक्स जंजीर पहन कर किया जाता है। अब ये दौर, काश ये वो दौर होता कि मैं भी जंजीरें पहन कर रक्स करता और बोलता कि ज़िम्मेदारान कौन है। तो ये इतना तो मैं बता ही आपको देता हूँ कि ज़िम्मेदारान और कोई नहीं है। आईने पाकिस्तान में साफ साफ लिख रखा है, क्लैरिटी के साथ लिख रखा है। वो आगे जाके हम आपको बताएंगे। मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर सेहत ये कैसा ढकौंसलेबाज इंसान है, जहाँ पे हम बच्चों की लाशों के ऊपर मातम कर रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चों के बैन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इस शख्स की नलायकी के ऊपर इसकी सरजनश ना की जाए। ये सहाफ़ती जुल्म, जबर और जुर्म होगा जो मैं नहीं करूँगा। याद है आपको जब ये MQM लंदन के साथ अटैच था, जब ये मेयर कराची बना था, हर दूसरे दिन बानी मुतद्दा कौमी मूवमेंट इसकी ऐसी छतरोल किया करती थी कि वो सारी दुनिया ने देखी है। ये माजी की खुली दास्तानें हैं, ये छुपा हुआ काम नहीं है। ये आज भी यूट्यूब के ऊपर सारे क्लिप्स पड़े हुए हैं। आपको पता है ये मेयर होता कौन है, उसका मेन काम क्या होता है? ये खाकरूबों का इंचार्ज होता है, ये मेंटेनेंस के काम को संभालता है। ये आज वज़ीर बना हुआ है। बैरूनी ताकतें, सियासी खिचड़ियाँ कैसे कैसे ना है लोगों को हम पर मुसल्लत कर देती हैं। और देखें जुल्म जबर की इंतहा हमारी हुकूमत की और हमारी अपोजिशन की, कि वहाँ सब कल्फ लगे हुए सूट पहनकर इस मौत के ऊपर पुरसा देने की बजाय अपनी गफलत के ऊपर पर्दा डालने की कहानियाँ गढ़ते हुए हमें नज़र आते हैं। अपोजिशन भी कैसे बोल सकती है? 2018 में तो इन्हीं की हुकूमत थी ना। क्या किया आपने पिम्स के लिए?
क्या किया आपने इतने इतने बड़े जामियात के लिए? क्या किया आपने गरीब नादार लोगों के लिए? क्या किया आपने सेहत के लिए? किया क्या? 80 साल हो गए, 80 साल हम अपने सिस्टम को सेट ही नहीं कर सके। हम अस्पतालों में हंगामी हालात में एमरजेंसी से निपटने के लिए उसके आलात ही परचेज नहीं कर सके। पता नहीं कितनी बार पैसा खाया गया होगा, पता नहीं कितनी बार अपना पेट भरा गया होगा। और बिलाखिर ये नन्हे मुन्ने बच्चों से तो अल्लाह भी बहुत प्यार करता है, एक खसूसी शफकत करता है। इसीलिए तो वो इनको इतना खूबसूरत और दूध का धुला हुआ पैदा करता है। अभी तो उन्होंने इस ज़माने की, इस माशरे की खटियाइयों को देखना था। खा गए आप लोगों के बच्चे, आप लोगों की माओं की कोख को सूना कर गए हैं। ये आपकी हुकूमत असल इसकी वजह है। ये मुस्तफ़ा कमाल, इसका एक पुराना क्लिप चल रहा है और क्लिप में वो एक खातून के साथ जिस बदतमीज़ी और जिस लबो लहजे से बात कर रहा है, ये हाई ब्लड प्रेशर का एक एंजाइटेड, एक मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है। इसके हाथों किसी का भी गिरेबान चाक हो सकता है, किसी भी शख्स की इज्जत नफ्स महफूज ही नहीं है। आप देखें किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किसी के साथ भी दस्तों गिरेबान हो जाता है। और तुम हालात देखो, तुम अपने आप को सरेंडर करने की बजाय, रेजिग्नेशन देने की बजाय, बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर गैरत का थोड़ा सा भी मुजाहरा करना है तो खुद अपने हाथ में हथकड़ियां बांध लो और अपना जुर्म तस्लीम कर लो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब और चेयरमैन साहब को नहीं हटाया गया, सेक्रेटरी को हटा दिया गया। वो किसके चहेते हैं ये भी अगर मैंने बता दिया तो मेरी खलड़ी उतार दी जाएगी। क्या करूं, किससे कहूं, कहना बड़ा मुश्किल है। आईने पाकिस्तान में बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा है, ये ज़िम्मेदारान की बात करते हैं कि उनका तयन करना है। मैं तयन कर देता हूँ। आईने पाकिस्तान कर रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, ये आपकी ज़िम्मेदारियाँ, ये बेसिक नीड्स जो इंसान की हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अरबों रुपए का टैक्स पे करने वाली आवाम इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की दुहाइयाँ दे दे के कब्रिस्तानों के अंदर, कब्रों में जल सड़ गई हैं। और अब नौबत आ गई है कि अस्पतालों में 9 मौलूद बच्चों को जला दिया जाता है। इल्ज़ाम है, ये तुम्हारी गवर्नमेंट के ऊपर ही इल्ज़ाम है, ये तुम्हारे ऊपर ही है। तुम्हें अपनी सीटों की बंदर बांट और अपने इक़्तिदार को संभाला देने के लिए जिन सहारों की ज़रूरत है, तुम उनकी तलाश में लगे हो। इस मुल्क का मुस्तकबिल तो कुछ घंटों के अंदर हक्सर हो गया, तबाह हो गया। जब आईने पाकिस्तान ने कह दिया रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और सेहत ये हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर इसके बाद कौन सी कमेटियां आपने बनानी हैं? किन कमेटियों को सामने रखते हुए आपने एक फाइनल फाइंडिंग देनी है? और जो इस हुकूमत में मौजूद है वो सारे जिम्मेदारान हैं। और पिछली हुकूमतों में भी कुछ इस तरह की स्क्रूटनी की जाए कि उनको गिरेबान से पकड़ के खींच के लाया जाए और अदालत आलिया में खड़ा कर दिया जाए, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है। याद रखिएगा, जैसे सब्र पड़ता है ना इंसान पर तो लग पता जाता है, इस हुकूमत पर तो इन बच्चों का सब्र पड़ जाएगा। अल्लाह हाफिज।